तो क्रैश कोर्स के माध्यम से ठीक है, क्लास 12th का प्रोज का चैप्टर नंबर 9 करने वाले आज हम द अर्थ। ठीक है, ये पूरा मटेरियल इस ऑनलाइन क्लास का है और इसका पीडीएफ चाहिए तो मिल जाएगा। और साइंस स्ट्रीम के जो भी स्टूडेंट हो गए, फिजिक्स केमिस्ट्री, इसका भी पीडीएफ चाहिए तो मिल जाएगा। ठीक है, कहाँ पे मिलेगा तो चलिए आगे बताते हैं वीडियो में। ठीक है, तो आज पढ़ने वाले क्या, द अर्थ। ठीक है, इसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो यूट्यूब पे हमारा प्लेलिस्ट बन चुका है। ठीक है, ये पूरा क्रैश कोर्स आप शुरू से भी कर सकते हैं और जाइए चेक करना प्रोज का क्रैश कोर्स क्लास 12th में। ठीक है, तो पहले हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं जो हमारे राइटर के बारे में। ठीक है, तो राइटर के बारे में पहले कुछ जान लेते हैं। तो जो हमारा द अर्थ है ये क्या है, तो एक प्रकार का शॉर्ट स्टोरी है। ठीक है, जो किसके द्वारा लिखा गया, तो एच ई बेट्स के द्वारा। ठीक है, इसके राइटर कौन है, तो एच ई बेट्स। एच ई बेट्स। ठीक है, एच ई बेट्स कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ पर उनका जन्म हुआ था, इंग्लैंड में। ठीक है, ब्रिटिश में। और जन्म कब हुआ था, बर्थ ईयर तो 1905 में इनका जन्म हुआ। ठीक है, डेथ ईयर 1974 में इनका डेथ हो गया। ठीक है, और वर्क एज, तो वे एक जर्नलिस्ट थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। ठीक है, ये सब थे। इसके बाद फेमस कुछ उन्होंने कार्य किए। ठीक है, तो इसमें से सबसे फेमस बुक्स जो लिखे गया है, ये पहला वाला है, फेयर स्टूड द वाइंड फॉर फ्रांस। ये इम्पोर्टेंट है और पूछता है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, चलिए आ गए एग्जाम कैप्सूल। एग्जाम कैप्सूल यानी कि जो हमारा अर्थ है, मैं उसका पहले शॉर्ट आपको स्टोरी सुनाता हूँ। ठीक है, जो और द अर्थ है, ये इंग्लैंड में ठीक है, किसान रहते थे। ठीक है, और उसका परिवार, तो उसका एक बेटा था। ठीक है, बेंजी नाम का था। वो सिंपल माइंडेड था। ठीक है, तो उसे पढ़ने में मन नहीं लगता था। ठीक है, तो वे डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर के पास उन्होंने दिखाया, तो डॉक्टर ने इन्हें एक सलाह दी कि इसे कुछ ऐसे काम में उलझा दिया जाए जिसका इसका माइंड व्यस्त रहे। ठीक है, तो उन्होंने उन्हें सुझाव दिया कि इसे अ, मुर्गी पालने का काम दो। ठीक है, तो किसान लोग थे, तो पहले उन्होंने मुर्गी पालने का काम स्टार्ट कर दिया। ठीक है, उसी के अंडे बेचकर और बहुत सारे, तो वैसे कर कर करके उसने एक बहुत बड़ा बिजनेस अपना खड़ा कर दिया। ठीक है, और एक समय ऐसा आया कि वो बहुत अमीर हो गया। ठीक है, उसके बाद उसने जो जिस जमीन पे वो रहता था, वो जमीन और किसी का था। ठीक है, तो उस बाद में उस जमीन को वो खरीद लिया। ठीक है, और वहाँ पे घर बना कर रहने लगा। और बाद में पता है कि जो इनके एक कर्मचारी थी, फ्लुएंसर, उससे शादी कर लेता है वो। ठीक है, तो शादी करने के बाद वो रहने लगता है। कुछ देर बाद, कुछ दिन बाद के मम्मी पापा जो ने अ, उसकी जो कौन थी, पत्नी, बेंजीन की जो पत्नी थी, उससे लड़ाई होने लगता है। ठीक है, झगड़ा होने लगता है। तो ऐसे ही होते होते बहुत दिन हो गया। ठीक है, और लास्ट में क्या होता है कि जो बेंजीन है वो अपने माता पिता को घर से निकाल देता है, बाहर छोड़ देता है। बस यहीं पे कहानी ख़त्म। तो यही सब है, बस यही पढ़ना है। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मिल जाएगा, हमारे डिस्क्रिप्शन में जाओ, टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे ज्वाइन हो जाओ, मिल जाएगा। ठीक है, तो आप पढ़ते हैं हम पॉइंट बाय पॉइंट। ठीक है, जो हमारा एग्जाम कैप्सूल है, जहाँ पे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट है, द अर्थ इज अ शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय एच ई बेट्स। ठीक है, इसके द्वारा लिखा गया है ये छोटा। All the that Johnson had was a Pelu, a two-wheeled cart, tools, a 4-acre plot, and a Bonnie ब्राउन मेयर। ठीक है, तो जो जॉनसन के परिवार के पास केवल एक हल। ठीक है, क्या, एक हल, पुल, दो पहिए वाली गाड़ी, कुछ औजार, मतलब कि जो खेती करने के लिए होता है आवश्यक,
और 4 एकड़ जो जिस घर रहते थे उस पे कितना एकड़ था, तो 4 एकड़ का ज़मीन था, ठीक है, खेत। और एक दुबली भूरी क्या थी, तो उनके पास घोड़ी थी। एक दुबली भूरी पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि जॉनसन के पास कौन से कलर की घोड़ी थी, तो भूरी कलर की, ठीक है। चलिए आगे। आगे हमारा तीसरा पॉइंट कि द जॉनसन हैड अ सिंपल माइंडेड सन नेम्ड बेंजीन, ठीक है। तो जॉनसन का एक सीधी सादी बुद्धि वाले बेटा था, ठीक है, जिसका नाम क्या था, तो बेंजीन, यही है। और जॉनसन वॉज अ पुअर फार्मर एज वेल एज लोकल प्रेचर, ठीक है, उपदेशक। तो जॉनसन एक गरीब किसान था और साथ ही ये एक क्या था, तो स्थानीय उपदेशक उपदेशक भी था, ठीक है। चलिए आगे। चलिए तो आगे हम पढ़ते हैं अब अगला पॉइंट। द डॉक्टर हैड एडवाइस बेंजीन टू कीप हेन्स, ठीक है। डॉक्टर क्या सलाह देते हैं, तो बेंजीन को मुर्गी पालने की सलाह देते हैं, ठीक है। चलिए यही। तो अगला पॉइंट है एट फर्स्ट बेंजीन कीप्ड 10 और अ दर्जन हेन्स, ठीक है। पहले बार बेंजीन ने कितने 10 या 1 दर्जन मुर्गी पाली, ठीक है। कितने से 10 या 12 मुर्गियों से उन्हें अपना बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। बेंजीन्स पेरेंट्स planned for a ceremony when he was 21, ठीक है। बेंजामिन के माता पिता उसके लिए 21 साल के होने पर एक समारोह का किया गया आयोजन किया, यानी कि कुछ कुछ पैसे उन्होंने इकट्ठा किए और एक चेक के रूप में उसे जब वो 21 साल का हो जाएगा तो देने का क्या बनाया, प्लान बनाया, ठीक है। बेंजीन हैड लेफ्ट द स्कूल एट एज 14, ठीक है। कितने में, तो 14 साल की उम्र में उसने स्कूल जाना छोड़ दिया, ठीक है, छोड़ दिया था। चलिए आगे। आगे बेंजीन अंडरस्टूड एवरीथिंग अबाउट द बिजनेस ऑफ अ hen, ठीक है। जो बेंजीन है मुर्गी पालन के पूरे काम को अच्छी तरह से समझने है, ठीक है। स्पष्ट एक्सपर्ट हो गया उसमें, किसमें, मुर्गी जो हेंस का बिजनेस था उसमें सारी चीज़ जान गया कि कैसे उसको दाना खिलाना है, कब पानी पिलाना है, कब उसको वैक्सीन लगाना है, ठीक है, सारी चीज़ें। इसके बाद डीपली एंड पेनफुली अपसेट जॉन्स वेंट टू द मैन नेम्ड मैन नेम्ड सैंडर्स, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, तो जो अ, जिस जमीन पे रहते थे, ठीक है, उस जमीन पे बिकने की यानी कि बात छिड़ गई, ठीक है। तो उन्हें उस ज़मीन को खाली करना पड़ेगा। तो इसी के चक्कर में जो सेंडर कौन है, तो सेंडर जिस ज़मीन पे कौन, तो जॉनसन रहते थे, उस ज़मीन का मालिक था, ठीक है। तो गहराई से दुख और परेशान होकर जॉनसन दंपत्ति सेंडर नाम के आदमी के पास गया, ठीक है, जो रियल मालिक थे। तब अगला पॉइंट है द रियल ऑनर ऑफ द 4 acres ऑफ लैंड वॉज अ मैन नेम्ड सैंडर्स, ठीक है। 4 एकड़ भूमि का असली मालिक सेंडर के पास गया, ठीक है। तो उसको बताया कि हम कहाँ रहेंगे, ये सब बहुत सारी उससे रिक्वेस्ट की कि मत बेचो, ये सब का, ठीक है। तो जॉनसन हैड बीन द टेन टेनेंट टेनेंट मतलब किरदार ऑफ द लैंड फॉर अबाउट 40 years, ठीक है। जॉनसन परिवार लगभग कितने, जो जॉनसन के परिवार थे इस जमीन पे कितने साल से लगे, लगभग 40 वर्षों से इसी जमीन के किरदार थे, यानी कि रहते थे। बेंजीन बॉट द लैंड, ठीक है। बेंजीन के पास बहुत पैसा था क्योंकि उसका बिजनेस बहुत आगे चला गया था, ठीक। तो उसने क्या किया, उस जमीन को खरीद लिया, ठीक है। बेंजीन बॉट द लैंड फॉर सेंडर, सेंडर से वो जमीन खरीद लिया, ठीक है। बेंजीन मैरिड अ गर्ल नेम्ड फ्लोरेंस, ठीक है। तो बेंजीन किससे शादी करता है,
सब कुछ ज़मीन लेने के बाद तो फ्लोरेंस से वो शादी कर लेता है। अब फ्लोरेंस कौन है? तो फ्लोरेंस एक क्या है, तो कर्मचारी है, ठीक है? जो किसमें? तो बेंजीन के मुर्गी पालन में काम करता था, ठीक है? तो उसी से उसने शादी कर लिया फ्लोरेंस से, ठीक है? तो उसको मुर्गी के बारे में ज़्यादा ज्ञान था, पता था, अच्छे से देखभाल करती थी, तो उसी से शादी कर लिया बेंजीन, ठीक है? बेंजीन पेरेंट्स डिड नॉट लाइक फ्लोरेंस बिकॉज द शी वॉज क्रूरली, ठीक है? क्या थी? तो क्रूर थी, थोड़ा कम सुंदर थी, ठीक है? तो बेंजीन के माता पिता फ्लोरेंस पसंद नहीं थे, ठीक है? किसको? तो बेंजीन के पेरेंट्स फ्लोरेंस को पसंद नहीं करती थी, ठीक है? At the end for his of 40 year, Benjamin moved into the house with Florence as his wife. ठीक है? 40वें वर्ष के अंत में जब बेंजीन कितने 14 फुट 40 40th अंत में बेंजीन अपनी पत्नी फ्लोरेंस के साथ उस घर में रहने लगा। किस घर में? तो जहाँ पे ज़मीन खरीदा और वहीं पे घर बनाया, ठीक है? और उस घर में रहने लगी। कब? तो 40 साल का बेंजीन हो गया तब, ठीक है? बेंजीन आस्क्ड हिम पेरेंट्स टू ईट इन द किचन, ठीक है? तो अब बेंजीन क्या कहता है कि बेंजीन यानी कि उनके पत्नी जो फ्लोरेंस है वो चढ़ा बढ़ा के बेंजीन को क्या कहता है, तो बेंजीन ने अपने माता पिता को से कहा कि उन्हें अब रसोई घर में खाना चाहिए, ठीक है? जो पहले टेबल पर खाते थे, अब क्या कहते हैं, तो रसोई घर में खाना चाहिए, किचन में, ठीक है? इसके बाद बेंजीन नाउ हैड अ फूड फॉर्ड कार्ड, ठीक है? तो फॉर्ड एक कंपनी का नाम है, उसका क्या करता है, तो कार खरीदता है, ठीक है? वैन कार, ठीक है? इसमें वेन ने दिया हुआ है, वेन कार खरीदता है, कौन सा कंपनी का? तो फॉर्ड का, ठीक है? बेंजीन वॉज नॉट राइट इन हिज हेड, ठीक है? तो बेंजीन की मानसिक हालत ठीक नहीं थी, ठीक है? वो पूरा चेंज हो गया था और बाद में अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल देता। तो भाई बहुत ही डेंजर कहानी थी। इसके बाद हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए, और आप इसे 2x पे करके देख सकते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है? बेंजीन वॉज द सन ऑफ जॉनसन, किसके बेटा था? तो जॉनसन के, ठीक है? जॉनसन कौन था? तो इंग्लैंड का एक फार्मर था, ठीक है? सिंपल फार्मर। एची बेट्स अलाउ वर्क फॉर सम टाइम एज एन डैश, तो जो एची बेट्स है किस चीज का काम करते थे? तो जर्नलिस्ट थे, और क्या थे? शॉर्ट राइटर थे, ठीक है? चलिए आगे, जो हमारे राइटर है इसके बारे में पूछा गया था। ऑल द जॉनसन हैड वाज द टेस्ट, तो क्या थे? कहाँ पे रहता था? तो जमीन पे, अर्थ पे, ठीक है? चलिए आगे, बेंजेन अंडरस्टूड अबाउट द बिजनेस ऑफ हेंस, ठीक है? हेंस के बिजनेस के बारे में सब कुछ वो समझ गया कि कैसे सब कुछ करना है, कैसे कंट्रोल करना है, कब क्या करना है, बिजनेस के बारे में पूरा नॉलेज हो गया। आगे है कि डैश द डैश एडवाइस बेंजिन टू कीप हेंस, तो कौन देता है एडवाइस? डॉक्टर, ठीक है? चलिए आगे, बेंजिन ओवेंड डैश, तो किसका क्या खरीद लेता है? फोर्ड वैन कार, ठीक है? चलिए ऑप्शन में डी, हाउ मैनी हेंस वेयर एट फर्स्ट कीप्ड बाय बेंजीन, कितने थे? 10 या एक दर्जन, ठीक है? 10 या और दर्जन, ठीक है? चलिए आगे, डीपली एंड पेनफुली upset they went to the man named Sanders and told him how it was, ठीक है?
इज, तो ये किस लाइन से लिखा गया, किस चैप्टर से लिया गया है? तो सेंडर्स। इसके बाद है, और ये सब इससे पता चलता है, ठीक है, पता करना, द अर्थ से लिया गया, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ कुछ वर्ड होते हैं, तो उसे ध्यान में रखना, तो पता चल जाएगा कि किस चैप्टर से लिया गया, ठीक है। द हेड, द लुक फॉर बीइंग अ सिंपल हार्टेड मैन एज वेल एज सिंपल माइंडेड मैन, ठीक है। इन टेकन फ्रॉम, तो जहाँ पे भी सिंपल माइंडेड आएगा इसी चैप्टर से होगा, ठीक है, रिलेटिव द अर्थ से। चलिए आगे। बेंजीन लेफ्ट द स्कूल एट कितने में, 14 ईयर में, 14 साल की उम्र में छोड़ दिया स्कूल जाना। चलिए आगे। बेंजीन्स पेरेंट्स प्लान्ड फॉर अ सेरेमनी व्हेन ही वाज टू 21, जब वो 21 साल का हो जाएगा तो उसे सेमी सेरेमनी के तौर पर, समारोह के तौर पे एक उन्हें चेक दिया जाए, ठीक है, जो इन्होंने, इनके माता पिता ने पैसे इकट्ठे किए थे, ठीक है। एट फर्स्ट बेंजीन कीप्ड, कितने, 10 या और दर्जन, ठीक है, स्टार्ट किया अपना बिजनेस। बेंजीन्स फादर वाज अ फार्मर, और एक क्या थे, प्रीचर, ये दोनों थे। एचिबेट्स 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 बिलोंग्ड टू डैश, कहाँ के रहने वाले थे, ब्रिटेन यानी इंग्लैंड के रहने वाले थे, ठीक है, बिलोंग। बेंजीन बेंजीन्स पेरेंट्स आर नोन नोन एज द डैश, किसको, तो जॉनसन को, ठीक है, जॉनसन के नाम, बेंजीन के पेरेंट्स कौन थे, तो जॉनसन्स, ठीक है। बेंजीन लेफ्ट स्कूल एट द 14 ईयर, 14 साल की उम्र में। हु इज बेंजीन, बेंजीन कौन है, सन ऑफ जॉनसन, सन ऑफ जॉनसन, जॉनसन सन, ठीक है। चलिए व्हाट, आगे, व्हाट काइंड ऑफ माइंड डज बेंजीन हैव, क्या था, सिंपल माइंड का था, मंद बुद्धि का। चलिए आगे। व्हाट व्हाट डिड बेंजीन कीप, ठीक है, तो क्या क्या रखता है, हेंस को। वेयर डिड बेंजीन कीप हिज हेंस, कहाँ रखता था अपने बेंजीन को, इन द कूप आउटर साइड, इन द कूप, कूप मतलब पिजड़ा, ठीक है, घर के बाहर पिजड़े में रखता था, आउटर साइड, ठीक है। चलिए। व्हाट डिड बेंजीन फीड द हेंस, तो वो मुर्गी को वो क्या खिलाता था, फूड स्कार्प्स, ठीक है, भोजन के बचे कुछ। व्हाट डिड बेंजीन टू विथ एग मनी, तो क्या करता था, जो इसके बिजनेस से कमाए होते थे अंडों को बेचकर, तो उसका क्या करता था, वो सेव करता था, इकट्ठा करता था, ठीक है। व्हाट डिड बेंजीन बाय विथ हिज सेविंग, तो वो अपने सेविंग किए गए पैसों से क्या खरीदता है, तो लैंड खरीदता है, ठीक है, पहले उसके बाद कार खरीदता है, ठीक है, वेन। आगे। वेयर डिड बेंजीन्स पेरेंट्स लाइव अफेक्ट मैरिज, ठीक है, तो बैक रूम। इसके बाद जब उसका शादी हो जाता है बेंजीन का, तो उसके अपने माता पिता को कौन से रूम में, तो बैक रूम में बैठ जाता है, पीछे वाले रूम में, ठीक है, और फ्रंट पे अपना खुद रहने लगता है आगे वाले रूम में। आगे है कि हु डिड बेंजीन मैरी, मैरी, तो कौन मैरी करता है शादी, फ्लोरेंस। फ्लोरेंस कौन थी, तो एक एम्प्लॉय थी, किसके, तो बेंजीन के कर्मचारी थी, जो मुर्गियों को पालने में सहायता करती थी, ठीक है। इसके बाद हाउ डिड बेंजीन्स पेरेंट्स फील अबाउट फ्लोरेंस, तो क्या करती थी, डोंट लाइक करती थी हर, ठीक है, फ्लोरेंस को पसंद नहीं करते थे उसके पेरेंट्स। हाउ डिड बेंजीन सॉल्व द क्वेरली एट होम, तो बेंजीन अपने घर के समस्या को कैसे हल करता था, ही मेड देन ईट इन सेपरेटेड रूम, ठीक है, तो अलग अलग रूम में खाना। हाउ लॉन्ग डिड द जॉनसन रेंट देयर लैंड, ठीक है,
कितने साल तक वो अपने उस जमीन पे किरदार के रूप में रहा? तो 14 ईयर्स। ठीक है, कितने? 14 ईयर्स। आगे, हु ऑनर्ड द लैंड द जॉनसन रेंटेड? ठीक है, किसके? सेंडर्स, सेंडर्स के। ठीक है, हु फाइनली बॉट द लैंड? तो बाद में कौन खरीद लेता है इस जमीन को? तो बेंजीन खरीद लेता है। ठीक है, व्हाट इज डैश, व्हाट इज द अर्थ अबाउट? किसके बारे में? फैमिली, फैमिलीज स्ट्रगल। ठीक है, परिवार के बारे में। तो ये हो गया। इसके बाद इस चैप्टर का समरी है कुछ, वो पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो द अर्थ इज स्टोरी रिटन बाय एन इंग्लिश राइटर H.E. Bates. ठीक है, इट टेल्स द स्टोरी ऑफ जॉनसन, हिज वाइफ एंड देयर सिंपल माइंडेड सन बेंजीन, who lives in the English countryside. The parents, ठीक है, are poor farmer who rent their land and dream of a better life. Benjamin Fraw Simple becomes successfully by rearing hens and saving money. Over time, he grows safely and forces his parents to live their honor home. ठीक है, the story beautiful, showing irony and tragedy where the earth and save them. Life is ultimated lost through their own sons cold-hearted एमिनेशन। ठीक है, तो ये स्टोरी है पूरा समरी इस स्टोरी का। जब भी कुछ एक्सप्लेन वाला करने को दे तो इसी से लिख देना, बात करता। ठीक है, इसके बाद हम करने वाले हमारे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बाई क्वेश्चन छोड़ के नहीं जाना, क्वेश्चन करके जाओ। ठीक है, व्हाट डिड बेंजीन वांट टू विथ द मनी? ठीक है, पैसे के साथ क्या करना चाहता था? बेंजीन वांटेड टू बाय अ पीस ऑफ लैंड। ठीक है, next to his parents' land with the money he had saved from uh, selling eggs, selling sellings eggs। ठीक है, बेचकर। तो बेंजी ने अपने पास रखी हुई पैसों से अपने माता पिता की जमीन के पास एक और जमीन खरीदना चाहता था। ठीक है, तो ये दोनों जमीन खरीद लिया। ठीक है, किसने? बेंजी ने, उस पैसे से जो उन्होंने अपने बिजनेस से कमाए थे। ठीक है, इसके बाद है व्हाट डिड बेंजीन अंडर अंडरस्टैंडेड स्टैंडर्ड अबाउट the business of hens? To business, Benjamin understood that hens were for laying eggs, and egg could be sold to earn money, which could be kept safe safely in a bench bench। मतलब जो पैसा कमाता था वो किस में? तो बेसन में रखता था। ठीक है, कुछ बर्तन है, ठीक है, उसी में रखता था सारे पैसे को जमा करके। तो बेंजिन ने समझा कि मुर्गियां अंडे देने के लिए होती है और अंडे बेचकर पैसा कमाया जा सकते हैं, जिन्हें एक बोल में, ठीक है, बोल में रखा जा सकता है। यानी कि बर्तन है एक, बेसन, बोल टाइप का। ठीक है, व्हाट What silent we life did Benjamin's parents cherish about their land? ठीक है, तो बेंजामिन्स पेरेंट्स silently
believed her land would one day o- overcome, ठीक है, poverty and become prosperous on it own, ठीक है। बेंजीन के माता पिता खामोशी से यह मानते थे कि उसकी जमीन एक दिन खुद गरीबी से बाहर आ जाएगा आ जाएगी और समृद्धि होने लगी, ठीक है। तो ये पूरा था। इसके बाद एक्सप्लेनेशन वाला होगा, ये आप कर लेना, ठीक है। इसका पीडीएफ मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम में, ठीक है। जाओ ज्वाइन हो जाओ और सारे पीडीएफ डाउनलोड कर लो अच्छे तरीके से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। एक्सप्लेनेशन वाला कैसे करना है पता होगा आपको, पहले कैसे स्टार्ट करता है। तो दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द स्टोरी ऑफ द अर्थ, इट इज रिटन बाय एन इंग्लिश राइटर एचिवर्ड्स थ्रू दिस लाइन रिटन वर्ड्स, ठीक है। इसके बाद जो लाइन से रिलेटिव है वो सारे बातें कुछ कुछ लिख देना अपने मन से, ठीक है। चलिए, तो इसका कोई फिक्स आंसर नहीं होता है, यानी कि यही लिखना है। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।